लाल किताब का ओरिजिन कब हुआ था? लाल किताब का जन्म सन 1939 में हुआ। दूसरा इसका एडिशन 1940 में आया। तीसरा 1941 में आया। चौथा 1942 में। ये 4 एडिशन के बाद जो फाइनल एडिशन आया वो 1952 में आया। तो सर, ये लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि वैदिक कुंडली जब बनती है तो उसमें मेष लगन कहीं भी बैठा हो, मेष कहीं भी बैठा हो, हम ग्रहों को वहीं रहने देते हैं और सीधे सीधे मेष को नंबर 1 ऊपर लगन का जो पहला घर है, अच्छा, जिसको हम मंगल की धरती और सूर्य का घर बोलते हैं, सीधे सीधे वहां लाके मेष को रखते हैं। तो सर, ऐसे तो सभी का लग्न राशि तो सबकी फिर मेष ही हुई। राशि छोड़, नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 हिंद मानकर पूरी कुंडली को हमने जान लिया। कुंडली में अगर शुक्र और चंद्र अच्छी पोजीशन में नहीं है तो चौथे में भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं देंगे। शुक्र और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं, केतु का फल खराब हो जाता है। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, हाँ, उसमें ग्रीसिंग खत्म हो जाए तो शुक्र खराब हो रहा है, लीवर की प्रॉब्लम आ जाए तो मंगल खराब हो रहा है। अच्छा सर, ये लाल किताब से ब्लैक मैजिक भी उतारा जाता है? 100% उतारा जाता है। और पता कैसे लगता है कि किसी पे ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है? तो राहु आपके अष्टम हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है तो 100% घर में ब्लैक मैजिक है। शनि अगर आपके 4th हाउस में है तो ऐसा इंसान जितना पीता रहेगा बढ़िया रहेगा। खुद से तो करना शायद बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जब मैंने आपको बोला मेरा जो पॉडकास्ट करने का मेन पर्पस है, मुझे 10,000 लोगों का ग्रुप बनाना है जो लोगों से फीस भले ही खुल कर ले ले कि भैया मेरी मेहनत का पैसा है जी, पर शनि की माया, राहु की छाया और इस चीज से पैसे ठगे ना जाए, क्योंकि हर किसी की मेहनत की है। और यही रीजन बनता है कि ठगते कोई और हैं, बदनाम हम जैसे लोग होते हैं और एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब कर दिया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस। हेलो एवरीवन, मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो लाल किताब के ऊपर है और जो हमारे गेस्ट है वो लाल किताब के एक्सपर्ट है। इनका 15 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और जो इनकी रिजल्ट एक्यूरेसी है दैट इज 95%। तो आज हम जानेंगे लाल किताब क्या है, कैसे लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अलग है, क्या सिंपल उपाय कर आप अपनी लाइफ में क्विक रिजल्ट्स पा सकते हैं, और कैसे जो भी ये रेमेडीज बताते हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जो आप सुनेंगे इस पॉडकास्ट में। जो ये सिंपल रेमेडीज हैं, कैसे इनके पीछे लॉजिक है, हमने वो भी डिस्कस किया है। सारे प्लैनेट्स, कौन सा प्लैनेट कौन से ग्रह पे बैठेगा तो आपको अच्छा फल देगा, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हेमंत जी और अंकित जी से बात करते हैं। नमस्ते हेमंत जी, नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट में। तो सर, आपको तो कहा जाता है आप लाल किताब के एक्सपर्ट हैं, तो हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। सबसे पहले आप ये बताइए कि लाल किताब का ओरिजिन कब हुआ था? देखो, अगर मैं बात करूं लाल किताब की तो लाल किताब का जन्म सन 1939 में हुआ। अच्छा। जो पहली लाल किताब लिखी गई वो सन 1939 में लिखी गई। दूसरा इसका एडिशन 1940 में आया और तीसरा 1941 में आया। चौथा 1942 में। ये 4 एडिशन के बाद जो फाइनल एडिशन आया वो 1952 में आया। अच्छा, ठीक है जी। इसको 4 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी, उर्दू, फारसी और पंजाबी का मतलब मिक्सचर। और ये टोटली कविताओं के रूप में इसको लिखा गया। अच्छा। जैसे पहले के टाइम पे हर चीज कविताओं में लिखी जाती थी, वैसे ही लाल किताब कविताओं के माध्यम में लिखी गई। अब वो इतनी कठिन लैंग्वेज है आज की जनरेशन के हिसाब से, वो समझना और उसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो कुछ गुरुओं ने, और हम भी उन्हीं में से आते हैं, इसको डिकोड कर करके बड़ी ही सरल भाषा में एक तरह से प्रेडिक्टिव रूप दे दिया है और अभी भी उसी कोशिश में जारी है। अच्छा। कि रोज कुछ ना कुछ नया रिसर्च, कुछ एडिशन इसमें आता है। जब इतना आता है तो इसकी निशानियां जैसे बोले तो सूत्र बहुत काम करते हैं। और
हजारों कुंडलियों पे टेस्टेड होके सूत्र लगने के बाद ही हम सामने वाले को उसकी प्रिडिक्शन लाल किताब के थ्रू देते हैं। लाल किताब बड़ी ही सरलता से छोटी छोटी रेमेडीज और सबसे पहले तो संस्कार और अपनी रिश्तेदारी पे काम करता है। रिश्तेदारी बोले तो जैसे भाई भाई में नहीं बनती, बहन भाई में नहीं बनती, बहन बहन में नहीं बनती, माँ बाप के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ये सब नहीं है। तो सबसे पहले लाल किताब रिश्तेदारी पे काम करती है। अच्छा, ठीक है, कि सबसे पहले तो आप रिश्तेदारी अच्छी करें। हमारे बुजुर्ग और उनके भी बुजुर्ग जो हमें संस्कार देते थे, वो हर एक संस्कार आपके जीवन का पार्ट है, उसको फॉलो करें तो आपको किसी लाल किताब की और किसी उपाय की जरूरत नहीं, जो एक्चुअलिटी है। बट अब जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, राहु का जमाना आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा राहु का तेज प्रगति से बढ़ता चला जाएगा। तो जब ये बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ पर कुछ लोग वो भी तो चाहिए ना कि जो अपने पुरानी विरासत और संस्कार को संभाल के रखें। जी, तो सर ये लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि वैदिक कुंडली जब बनती है तो उसमें मेष लगन कहीं भी बैठा हो, मेष कहीं भी बैठा हो, हम ग्रहों को वहीं रहने देते हैं और सीधे सीधे मेष को नंबर 1 ऊपर लगन का जो पहला घर है, अच्छा, जिसको हम मंगल की धरती और सूर्य का घर बोलते हैं, सीधे सीधे वहां लाके मेष को रखते हैं। और फिर बाकी के पहला मेष, दूसरा वृषभ, तीसरा मकर, फिर कर्क, फिर पांचवा आपका सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर आपका मकर, फिर आपका आ गया धनु और फिर आपके आ गया कुंभ और फिर आ गया मीन। इस तरह हम 12 की 12 राशियों को रख के इस हिसाब से फिर काम करते हैं। तो सर ऐसे तो सभी का लग्न राशि तो सबकी फिर मेष ही हुई। देखो, लग्न राशि देखने का तरीका वही रहेगा वैदिक का। लग्न राशि हम बदलेंगे नहीं, वो वही रहेगी। बट उसके ग्रहों को प्रेडिक्ट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जिसके लिए हम बोलते भी हैं और लाल किताब में लिखा भी है कि राशि छोड़ नक्षत्र बोला, ना ही कोई पंचांग लिया। राशि छोड़ नक्षत्र भोला, ना ही कोई पंचांग लिया, 12 हिंद मानकर पूरी कुंडली को हमने जान लिया। मतलब कि जो हम लोग 12 भाव हैं जी, आपने मेष से लेकर आपका मीन तक देख लिया, वो तो हमने बना लिया जी। अब जो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, हमें उस भाव को देखना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा हुआ। हाँ, अकेले बैठा है तो अकेले देखेंगे, किसके साथ बैठा है तो किसके देखेंगे, और साथ में उस भाव की तासीर उठाएंगे हम। अच्छा, जैसे एग्जांपल आपको बता देता हूं कि मान लीजिए पहला है, पहले में जैसे मंगल है, मंगल की धरती हो गई, सूर्य उसका मित्र है, यानी कि वो राजा, भाई पहला हाउस राजा का हम लोग मानते हैं, अच्छा, तख्त वही है। अब शनि वहां महाराज आ जाते हैं तो वो तो दोनों दुश्मन है, तनि शनि देव को तो टिकने नहीं देंगे वहां पे, तो शनि जी की सारी शक्तियां वहां क्षीण हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो घर भी खराब हो जाता है। पर अगर यहीं पे हमारी कुंडली में चौथा, 7वां और 10वां खाली है तो शनि वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है, इंसान को जज और वकील भी बनाता है। कहने का भाव ये हुआ कि शनि आपके लगन में है और 4th, 7th और 10th हाउस खाली है, तो ऐसा जातक जो है बहुत अच्छा वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है या जज बनने की ताकत उसके अंदर है। अच्छा, और यही अगर 7वें और 10वें भाव में वहां कोई ग्रह बैठ गया तो काग रेखा बना देता है, फकीर बना देता है। अच्छा, तो जैसे अपनी लाल किताब में यही हम लोग जो सूत्र हैं इनको फॉलो करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि पूरा गेम जो है वो सारा प्लैनेट्स का है और उनकी पोजीशंस का है कि वो कौन से घर पे आपकी राशि खाली घर, मतलब अगर हमें खाली भी दिख रहा है वहां पर कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। और सबसे अच्छा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कहते हैं पूरी कुंडली देख लो, सब कुछ अच्छा है, अगर आपका बुध अच्छा नहीं है तो सब कुछ खराब है। जी।
पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार मेरा बुध 5वें घर में है बहुत अच्छा है, मेरा बुध 6ठे घर में है बहुत अच्छा है, मेरा घर बुध 7वें घर में है बहुत अच्छा है, लग रहा है। पर बुध क्या है? बिन पैंदे का लोटा, कब कहाँ उलट जाए पता नहीं लगता। तो इसके लिए बुध का भेद निकालना बड़ा जरूरी होता है। चलो आपने बात कर ही ली है जी। तो आपकी कुंडली पे हम आज बुध का भेद पूरी पब्लिक को निकालना सिखाते हैं। इसका पर्पज ये है कि बुध आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है ये देखने के लिए। अच्छा। तो जितने भी लोग, मैं तो ये कहूँगा आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक कागज पेन लेके बैठ जाएं और बड़ी ही आसान तरीके से उनको बुध का भेद निकालना सिखा दूंगा। और उनको एक चीज और सिखाऊंगा साथ में कि उनकी कुंडली में ताकत का ग्रह कौन सा है। अच्छा। ताकत का ग्रह कौन सा है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ताकत का ग्रह, मतलब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है कौन सा ग्रह है जो आकर मदद देगा। अच्छा, ये भी निकाल इजी, इतना इजी है। मतलब देखो क्या है, जिसको नहीं आता उसके लिए सब कुछ मुश्किल है, जी। जिसने सीख लिया, और मैं तो रोज सिखाता हूँ। मेरे पास इस टाइम भी 250 प्लस बच्चा जो है स्टूडेंट पढ़ रहा है, जिसमें से अंकित जी भी। अच्छा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और सरी के साथ पढ़ता हूँ। और मैं भी सरी स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। अपने आप को इसलिए कहता हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरी जिंदगी भी पढ़ा जाए तो भी कम है। तो ये सर का कहना है, ऐसा नहीं है। सर ने मेरे जैसे, मतलब अगर आप कुंडली के हिसाब से देखिए, ये बृहस्पति है और इनके अंडर में हजारों केतु हैं। अच्छा। हम जैसे हजारों केतु हैं, इन्होंने मुझको रखा। अब इन्होंने मेरे अंदर कुछ ऐसा देखा, और दूसरी चीज ऊपर वाले की रहमत से जो लाल किताब मैंने 8 महीने में मैंने पढ़ी और 4 महीने मैंने प्रैक्टिस की, तो आज जो है सर किसी का कुछ होता है तो जरूर सर हमको देते हैं और मैं उसको पूरा करके देता हूँ। बहुत ही बढ़िया। ये हमारी एक रिसर्च टीम है जिसमें कोई कुंडली ऐसी आ जाती है कि नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो हम सारे मिलके पहले उस चीज की खोजबीन करते हैं। ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। सबसे एस्ट्रोलॉजी का पर्पज ही यही है जी। ठीक है। अगर बीमारी पेट में है तो पेट की बीमारी क्यों है, किस चीज की वजह से है, समझ रहे हैं। जी। दर्द बाजू में हो रहा है, प्रॉब्लम हार्ट अटैक की आ रही है, तो बाजू का दर्द है तो क्यों है, कहीं हार्ट की ब्लॉकेज तो नहीं हो रही, समझ रहे हैं। तो ये सारा कुछ देखने के लिए हम उस क्यों पे काम करते हैं। और ये सभी कुछ इतना डिटेल और स्पेसिफिक देखने में सिर्फ आप प्लैनेट्स की ही पोजीशंस देखते हैं। मैम इस चीज के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अभी एक दिन क्या हुआ कि सर जो है ड्राइव कर रहे थे, एक कुंडली आई और उसमें मैसेज आया कि इस कुंडली को देखिए कुछ प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा था वो, तो अमूमन 12 साल के नीचे के बच्चे की हम लोग कुंडली नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई बच्चे की कोई कुछ क्रिटिकल है या हॉस्पिटलाइज है तो हम लोग देखते हैं उसको। तो सर ने चलते चलते मैसेज हम लोग को फॉरवर्ड किया और मैसेज उन्होंने बोला कि तुरंत देखो बताओ। अब आप ये सोचो कि बुध जो कि 3रे हाउस, 8वें हाउस, 9वें हाउस और 12वें हाउस में बहुत खराब होता है, उस बच्चे का बुध 9वें हाउस में बैठा हुआ था। तो हम लोग के यहाँ सूत्र ऐसे लगते हैं कि 12वां हाउस और 9वें हाउस में बुध की उल्टी दृष्टि होती है। अच्छा। यानी कि उसके सामने जो घर पड़ेगा उसको बर्बाद कर देगा। तुरंत रिसर्च किया, तुरंत सर के पास बैक कॉल गई चलाते चलाते इनके में कि सर इसको एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है। और सर ने फोन करके उससे कंफर्म किया कि क्या एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है क्या। कहने लगे बिल्कुल सही सर। बहुत ही डिटेल्ड। अब मैम बताइए इससे ज्यादा लाल किताबी जो हम लोग की एक्यूरेसी है हम कैसे बताएं। बल्कि सर गाड़ी चला रहे थे, पूरा चीज पढ़ भी नहीं पाए, बस कुंडली फॉरवर्ड की थी हमने, सर इसके एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है। क्योंकि सर मेरे को तो यही लगता था कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप लग्न और नक्षत्र इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और नक्षत्र भी फिर 4 में डिवाइड होते हैं, तो वो बहुत प्रिसाइज और बहुत डिटेल्ड आपको वैदिक में एक चीज देखिए, दे सकते हैं। वैदिक में एक चीज देखिए, आपने लगन कुंडली खोली, उसके बाद नवमांश भी खोलोगे, ठीक है। नवमांश के साथ D1 से D60 जी, ये सारा कुछ देखोगे, क्या क्वेश्चन सामने से आ रहा है, फिर उसकी वो वाला चार्ट खोलोगे, देन आप उसको प्रिडिक्ट करोगे। जी। लाल किताब क्या कहती है, 12 घर देख लिए, वर्षफल देख लिया,
ग्रहों की उम्र 35 साल चक्कर 36 साल चक्कर देख लिया, अच्छा। टक्कर देख ली। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि भैया तेरे साथ प्रॉब्लम ये चल रही है। हम लोग निशानियों पे काम करते हैं, जैसे अभी आपको बताया, कंफर्म किया, ये निशानी है। अब ये निशानी पहुंची कि भैया इस बच्चे को एपिलेप्सी का अटैक पड़ रहा है और पड़ रहा था उसके, ठीक है। ये 100% क्या है, एक्यूरेसी है, ये 100% एक्यूरेसी है। उसके बाद पहले तो सबसे पहले ये चीजें देखने के बाद ये बताएंगे कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है, अच्छा। तुम इस चीज के लिए मेरे पास आए हो, इसका हल ये है। अच्छा, आप पहले ही बता देंगे? पहले बता देंगे, उसके बाद पूछेंगे बोलो जी और क्या प्रॉब्लम है। तो सर क्या यही पढ़ाया जाता है? यहाँ पर यही पढ़ाते हैं हम लोग, इस तरह से पूरी कुंडली को प्रिडिक्ट करने के बाद। ये जो आप कुंडली देखते हैं, तो ये जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखते हैं उससे Same अलग कुंडली है? देखते हैं। सेम वही लग्न कुंडली ही देखते हैं। हाँ, मेष को पहले नंबर हम में लेते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए मेष को लगन में ले जाते लग्न हैं, में ले जाते हैं। बस। अच्छा। ठीक है। उसका वर्चुअल बनाते हैं, वर्चुअल बनाने का भी तरीका, पर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मैंने सबको कॉपी पेन उठवाया है, हाँ, बुध बुध का भेद, का भेद और आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रह कौन सा ग्रह है। ग्रह कौन सा है। तो मैम आप बनाना शुरू करिए, लाइव एक्सपेरिमेंट है और आप देखिएगा कि इससे असर क्या होगा। हाँ, लाइव बनाइए आप। जी सर, मैंने पेपर ले लिया है और आपके सामने ही, दर्शकों के सामने ही मैं अपना लिखती हूँ बिल्कुल। जो जो आप ये बोलेंगे। आप सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, लाल किताब में सबसे ताकतवर सूर्य को माना गया है, जी। तो उसको वैल्यू दी गई है 9। अच्छा। उससे कम ताकतवर है चंद्रमा, उसकी वैल्यू है 8। अच्छा। उससे कम ताकतवर है वीनस। शुक्र, उसकी वैल्यू है 7। उससे कम ताकतवर है गुरु, उसकी वैल्यू है 6। ये वैल्यू थंब रूल है, वैल्यू है, वो जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखनी है। ठीक है। उससे कम है मंगल, उसकी वैल्यू है 5। उससे कमजोर है बुध, उसकी वैल्यू है 4। उससे कमजोर है शनि, उसकी वैल्यू है 3। उससे कमजोर है राहु, उसकी वैल्यू है 2। और उससे कमजोर है केतु, जिसकी वैल्यू है 1। अब हमें अपनी कुंडली खोलनी है। अच्छा। ठीक है। जो लग्न चार्ट होता है, जी, एस्ट्रोसेज आपका- जैसे ऐप होती कहीं है पे भी उसमें? खोल लीजिए, कहीं भी खोल लीजिए आप। ठीक है, मैंने खोल ली। खोल ली। तो आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में सूर्य कौन से भाव में, मतलब हाउस देखना है, कौन सी राशि में, वो उससे मतलब नहीं है। हाउस। ठीक है। उसके आगे कर दीजिए, लिख दीजिए 9 नंबर। 9 इंटू 9 कौन से भाव में है, अब आप ये देखिए। अगर जैसे 9th या 10th में है तो उसको इंटू करना है उससे। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 10वें भाव में है तो 9 इंटू वो 90 बन जाएगा। 90 बन अच्छा, जाएगा। वैसे करना। ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रमा कौन से हाउस में है, उसको वहां लिखिए। ठीक है। उसके बाद शुक्र को देखेंगे जिस हाउस में है, उसके इंटू वहीं पे कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद गुरु को देखेंगे। ये ठीक तो है। बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, 2 बस हो जाएगा। हो जाएगा, 2 मिनट का खेल है। गुरु के बाद मार्स। आपने मंगल को देखिए। मंगल। मंगल। ठीक है। मंगल के बाद बुध को देखें। शनि, उसके बाद राहु, उसके बाद केतु। जो उनसे जिस घर में है मल्टीप्लाई बाई उस हाउस को कर दीजिए। ठीक है। अब सबके मल्टीप्लाई का जो टोटल सबसे ज्यादा है जिस ग्रह का, वो ग्रह आपकी कुंडली की ताकत है। सर सबसे ज्यादा तो मून आ रहा है। मून आ रहा है, तो आपकी कुंडली की ताकत मून है, मतलब मून मतलब चंद्र। अच्छा। आप मन से जल्दी विचलित नहीं होती। सर मैं तो बहुत हो जाती हूँ। आपकी मदर स्ट्रोंग है? नहीं, वो भी बहुत विचलित आपका होती है। मून कौन से हाउस में है? मेरा मून है सर 11th हाउस में। 11th हाउस में जी। केतु खराब तो है। खराब हो गया। अच्छा। आप ये घर में आपकी सपोर्ट कुंडली में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, मदद आपको हमेशा चंद्र करेगा। ये तो है सर। आपकी माँ सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करती बिल्कुल। होंगी शुरू से। बिल्कुल। बूस्टअप सबसे ज्यादा वही करता है। अब जो आपका ये टोटल निकल के आया है, अच्छा, इनका टोटल भी करना है? इनका टोटल डिवाइड बाई 9। अच्छा। जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी, लाइक 1 आए, 2 आए, 3 आए, अच्छा, जो रिमाइंडर बचता है। हाँ अगर पूरा डिवाइड हो गया तो? बता रहा हूँ। अच्छा। जो रिमाइंडर वैल्यू आई
पहले रिमाइंडर वैल्यू पे जाएंगे। लाइक आपकी रिमाइंडर वैल्यू 1 आई तो आपका बुध जहां पर केतु बैठा होगा उसके साथ होगा। अच्छा, जहां दिख रहा है वहां नहीं है, समझ गई। वहां बाद में है, पहले वहां होगा जिस ग्रह की पावर आई है उस ग्रह के साथ, उसकी तासीर लेके काम कर रहा उसकी होगा। तासीर लेकर काम कर रहा होगा। अच्छा। एग्जाम्पल, किसी का शेषफल कुछ बचता ही नहीं है, 0 आता है, तो 5th हाउस में जो ग्रह होगा उसके साथ बुध होगा। अच्छा। इवन 5th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है तो कहां होगा? तो सूर्य आपका जिस घर पे बैठा होगा आपका बुध वहां पर होगा। वहां पर होगा। ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में जिसको बुध को बहुत अच्छा माना गया है, पर बुध वहां ना होके उस घर का रिजल्ट दे रहा होगा जिसके ग्रह के साथ उसका भेद आया है। तो बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बुध का भेद निकालें और आप ये जाने कि आपकी कुंडली में बुध कहाँ है। हाँ। अब बुध आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है वो वहां से पता लग जाएगा। ठीक है। और बुध को परखने के लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी कुंडली में बुध पहले घरों में और शुक्र बाद के घरों में। पहले घर कौन से होते हैं? 1 से 6 कुंडली का पहले घर है, 7 से 12 कुंडली के बाद के घर हैं। तो कुंडली में बुध पहले शुक्र बाद में, तो आपकी कुंडली में बुध अच्छा है। अच्छा। शुक्र पहले बुध बाद में, तो आपकी कुंडली आधे से ज्यादा खराब है। अच्छा जी। ठीक है। ये बुध को जांचने का तरीका है। आपने यहां पे बुध को जांच लिया, ठीक है। अब बुध जैसे रिजल्ट दे रहा होगा वैसी जिंदगी के बंदे की जिंदगी का हाल होगा। अच्छा। बिन पैंते का लौटा ना, जिंदगी गोल गोल घूम रही है। क्यों घूम रही है? बुध की वजह से। तो इसलिए कुंडली में सबसे पहले बुध को जांचना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि बुध का असर क्या है और ये इजी हो जाता है। अगर मान लीजिए बुध आपका 9th प्लेस पर बैठा हुआ है, तासीर किसके लेके बैठा है? केतु की। और केतु उच्च का काम करता है और केतु के साथ ही बैठा हुआ है तो उसका असर बहुत अच्छा होगा। मतलब और बुध केतु और किसी घर में है तो मतलब बुध केतु बैठा है उसके साथ बुध आ गया तो बुध केतु मंगल बध का रूप भी ले लेगा। सर वो क्या होता है? जैसे वैदिक में आप लोग मांगलिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह का मंगल होता है, एक मंगल नेक, एक मंगल बद। मतलब एक मंगल अच्छा, एक मंगल खराब। अब मंगल खराब वाला डॉक्टर भी बनता है, मंगल खराब वाला डाकू और चोर भी बनता है। अच्छा। ठीक है। मंगलवद आपकी कुंडली में बहुत ही खराब पोजीशन पे मंगलवद है, ऐसा इंसान जिसके घर पे कदम रख दे उस घर में बर्बादी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। ऐसा इंसान जिस खेत में कदम रख दे वहां अनाज सूख जाए। अच्छा। मंगलवद इतना खराब भी है और मंगलवद इतना अच्छा भी है कि इंसान को डॉक्टर, पुलिस वाला, फौजी ये मंगलवद बनते हैं। एक बहुत आलीशान होटल वाला मंगलवद। अच्छा। ठीक है। ये मंगलवद बनते हैं। ये मंगलबद्ध हो गया। धोबी का जो काम करते हैं वो मंगलबद्ध है। मंगलबद्ध। कहाँ डॉक्टर सर और कहाँ? आप समझ रहे हैं? जी। अब ऊंट मंगलबद्ध है। इसके योग है कि किस तरह से मंगलबद्ध हो रहा है। अब मंगलबद्ध अच्छा भी है, मंगलबद्ध खराब भी है। मंगलबद्ध का अच्छा फायदा उठाने के लिए इंसान को तेज तरार होना पड़ेगा, उसमें शनि की चालाकी लानी पड़ेगी। अच्छा। अब मान लो बुध का भेद जो आ रहा है शनि के साथ आ रहा है, तो शनि और बुध मित्र हैं। अच्छा। बिजनेसमैन बहुत अच्छा होगा। बुध का भेद आप मान लो कि सूर्य आ रहा है, तो सूर्य और बुध मंगल लेक, घर में मांगलिक कार्य ही कार्य होंगे। मतलब एक ही घर में अगर वो बैठे हैं तो सूर्य बुध इकट्ठे हैं। अच्छा। तो मंगल नेक का रूप ले लेते हैं। अब क्या होता है, लाल किताब में सबसे अच्छी चीज क्या है कि 2 ग्रहों की युति बनकर एक ग्रह बनता है जिसे हम बनावटी ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, ये कौन से होते हैं सर? अब जैसे एग्जाम्पल शुक्र शनि केतु उच्च। अच्छा। शुक्र और शनि मिलकर केतु उच्च बनाते हैं। मतलब शुक्र और शनि अगर एक ही घर में है तो? जी। या दृष्टि से भी मिल रहे हैं,
तो भी बनाएंगे। तो भी बनाएंगे। ठीक है। केतुज क्या, बढ़िया धार्मिक बंदा, अच्छे पैसे वाला, कोई कर्जा नहीं होगा, मस्त मौला जिंदगी जीता हो। तो सर यहाँ पर शुक्र शनि मेरा जैसे एक ही घर में है, लेकिन आपने पहले बोला था कि केतु मेरा खराब होएगा, बट अगर शुक्र वो 11th प्लेस को देख के बोला। अच्छा, आप समझे, 11th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा हो अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देता। अच्छा, वो कुछ ना कुछ खामियां इंसान के अंदर दे देता है। अब शुक्र वहां पर क्या करता है, हमारे शारीरिक जो ग्रस्त में यूज होना है उसको ही खराब कर देता है, बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म कर देता है। विपरीत लिंगी का इंसान शौकीन हो जाता है, समझ रहे। और वहीं पे शुक्र भगवान की तरफ भक्ति भाव वाला होगा तो शुक्र उसको अच्छा कर देगा, समझ रहे। तो 11वें घर में जो भी ग्रह बैठता है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को कोई ना कोई खामियां डालता ही। तो इस तरह से लाल किताब काम करती है ग्रहों के ऊपर। अब कई बार हमें यहाँ पर ये देखना होता है, हाउस में कोई ग्रह नहीं दिख रहा अपने को, मेन जो लग्न फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अच्छा, अगर किसी भी घर में कोई ग्रह नहीं है, दिख रहा, तो वहां पर किसका असर आ रहा है। हाँ, तो ये भी लाल किताब के योग बता देते हैं कि इस घर में इस ग्रह का असर आ रहा है। थंब रूल ही, खाली घर में पहले घर में सूर्य और मंगल का असर होगा, अच्छा, दूसरे घर में शुक्र और गुरु का असर होगा, तीसरे घर में बुध और मंगल का असर होगा, चौथे घर में चंद्र और शुक्र का असर होगा। अच्छा, इस तरह से सारे घरों में, मतलब खाली है नहीं, पर वहां पर दिखेंगे। अगर हमारी कुंडली में जैसे अभी आपने कौन से शुक्र और किसका पर चंद्र का चौथे घर में आपने बोला ना, वहां पे उनका असर दिखेगा, तो हमारी कुंडली में अगर शुक्र और चंद्र अच्छी पोजीशन में नहीं है तो चौथे में भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शुक्र और चंद्र देखो जहां पर आ जाते हैं वहां पर कौन सा ग्रह खराब होता है, शुक्र और चंद्र जब इकट्ठे होते हैं केतु का फल खराब हो जाता है। ठीक है, ये केतु को उड़ा देते हैं। केतु क्या है, हमारी औलाद, कर्जा, ब्याज, ससुराल से मिली चारपाई, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, रीढ़ की हड्डी, दोता, भांजा, दामाद, ये सब अच्छा, केतु। जी, ये कॉन्सेप्ट पूरा जब हम लोग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम लोग की लाल किताब में, जब हम लोग बलि का बकरा अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अच्छा, तो मतलब सारे प्लैनेट्स आपके रिलेशन ही है, रिलेशन बेस्ड तो है ही है, हर ग्रह है। आप ये बताओ, सांस लेते हो कौन से ग्रह से लेते हो? बूंद से सर, बृहस्पति। बूंद से तो मदर होती है। नहीं, बृहस्पति। सांस जो आप लेते हैं, अच्छा, ऑक्सीजन सांस लेते हैं, मैं मदर इन लॉ सोच रही हूँ। मदर इन लॉ चंद्र ही होगी, चंद्र ही हो गई ना। हाँ, ठीक है। जो सांस लेते हैं ये जुपिटर है जी, पर नाक का अगला हिस्सा क्या है, बुध है, टिप। अच्छा, ये बुध है, ये बुध है। आपके शरीर में 75% पानी है जी, क्या है, चंद्रमा जी, उसमें रेड सेल्स क्या है, मंगल, व्हाइट सेल्स क्या है, शुक्र। अब जिनको ग्रीस की प्रॉब्लम रहती है जी, उनका शुक्र कहीं ना कहीं, जैसे घुटने में ग्रीसिंग की प्रॉब्लम, जो भी जोड़ है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, हाँ, उसमें ग्रीसिंग खत्म हो जाए तो शुक्र खराब हो रहा है। अच्छा, व्हाइट सेल्स शरीर में कम हो रहे हैं। लीवर की प्रॉब्लम आ जाए तो मंगल खराब हो रहा है, अच्छा, लीवर मंगल है। पेट की प्रॉब्लम आ जाए मंगल है, आंतड़ियां मंगल है, ठीक है। तो हमारी पूरी बॉडी, हमारे बाल शनि है, आंखें, नजर शनि है, जी, पर राइट साइड की जो है उसमें सूर्य की पावर लिए हुए है, नजर शनि है, सूर्य की पावर लिए हुए है, लेफ्ट साइड की चंद्र की पावर लिए हुए है, अच्छा, ठीक है। अब यहीं पे जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं वो शनि से देख रहे हैं, अच्छा, पर एक इंसान यहाँ बैठे बैठे अपने ध्यान साधना से इतने लाखों किलोमीटर दूर नजर का लगना, उसमें असर मंगल का है। अच्छा, लिप्स हमारे मंगल के हैं, दांत हमारे बुध के हैं, जबान हमारी बुध की है, कान हमारे केतु हैं, गला दूसरा ग्रह है, हमारे पूरी बॉडी भी
ग्रहों के साथ अटैच्ड है। और जैसे अभी अपने कान की बात करी, गले की बात करी, तो ये कैसे हम डिनोट करते हैं कि ये वाला ग्रह इस बॉडी पार्ट से रिलेट करता है? अब आप देखो, आप मेरे सामने बैठे, मैं एग्जाम्पल आपका नहीं लूंगा, सॉरी, कि कोई भी मेरे सामने बैठा, उसको मुझे दिख रहा है कि बॉडी के इस हिस्से में प्रॉब्लम, तो मैंने जैसे आपको ग्रह बताए तो 100% उसका ग्रह खराब मिलेगा वहां पे। अच्छा, उसकी कुंडली में वो चीज खराब मिलेगी। अच्छा, अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उसका मंगल खराब है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं बलि का बकरा। सूर्य मंगल गुरु खराब हो जाए, केतु को मार देंगे। अच्छा, चंद्रमा खराब हो जाए, सूर्य मंगल गुरु को मार देगा। शुक्र खराब हो जाए, चंद्र को मार देगा। हाँ। बुध खराब हो जाए, शुक्र को मार देगा। राहु और केतु बेचारे बचते हैं। शनि खराब हो जाए तो राहु केतु को मार देगा। ये दोनों राहु और लेते केतु हैं, छाया ग्रह हैं और अपनी प्रॉब्लम अपने पे खुद लेते हैं। ये बेचारे इतने शरीफ हैं कि यार मरना भी है तो खुद ही मरना है, हाँ, ठीक है, और मारना भी है तो हमें ही मारना है। बिल्कुल। और आपको एक चीज और बताएं, आप नॉर्मली जिसको एस्ट्रोलॉजी मतलब एकदम ना के बराबर आती है, तो वो भी ये पकड़ सकता है कि ये बंदा मतलब ये मंगल नेक का है कि मंगल बद्ध का है। आप लिप्स देखो उसके, अच्छा, लिप्स जो होते हैं मंगल होते हैं। अब किसी किसी का होंठ आप देखती होंगी नीचे का चौड़ा होता है, जी, ऐसे होता है ना, वो मंगल बद्ध है। अगर लिप्स बराबर है तो समझ लिए मंगल नेक है। अच्छा, मतलब मंगल बद की खासियत, उसके घर में 3 से कोई ना कोई रिलेशन होता है। 3 से मतलब समझी नहीं मैं। खुद 3 भाई बहन होंगे। अच्छा, वैसे खुद 3 भाई बहन नहीं होंगे तो माता या पिता में से कोई 3 भाई बहन होंगे। 3 गली मकान हो सकता है। मतलब 3 नंबर कहीं ना कहीं 3 उनकी लाइफ में में 3 गेट हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो 3 स्टेप्स हो सकते हैं घर में, सीढ़ियां। अच्छा, ठीक है। और इसकी खासियत ये है, मंगल बद वाला जब भी जन्म लेता है तो भरे बुरे घर में जन्म लेता है जहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। गरीब घर में मंगल बद वाला जन्म नहीं लेता। अच्छा, और उसके जन्म के बाद सब कुछ उजड़ना शुरू हो जाता है, जिसका मंगल बद खतरनाक हो। अच्छा, अगर साउथ डायरेक्शन के वाले घर में अगर वो बंदा है तो उसकी हर तरीके से तरक्की रुक जाती है, बहुत दिक्कत में आता है। इस पे भी सर अभी हम बात ही कर रहे थे, जैसे कि आपने भी कहा था कि लाल किताब से आप वास्तु भी देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आते कि ये जो आप सारी डिटेल्ड प्लैनेट्स की पोजीशंस देखते हैं और फिर आप रेमेडीज बताते हैं, तो ये जो रेमेडीज हैं कितनी इफेक्टिव है और कितनी जल्दी काम देखो, करती हैं? लाल किताब की जो रेमेडीज हैं 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं 99 भी नहीं बोलूंगा, 100%। यस, बट शर्त उसको नियम के साथ किया जाए, ईमानदारी से किया जाए। तीसरा, विश्वास। विश्वास क्या है? वो भी केतु है। जब तक केतु का विश्वास नहीं होगा, गुरु कभी कायम नहीं होगा। नहीं जी। होगा। तो विश्वास के साथ किया जाए तो ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे खांसी का होना, खांसी ज्यादा रहना, ये शनि खराब की निशानी है। अच्छा, ठीक है। तो बीमारियां भी, जिस तरह अभी आप मकान कुंडली वास्तु कह रहे थे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आ जाती है, वास्तु भी इसमें आ जाता है। तीसरी चीज क्या आती है कि भैया हमारे पास तो कुंडली नहीं है, हम क्या करें। बहुत लोगों के होता है, उनके और पास टाइम हमारे नहीं इंडिया होता। में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो जल्दी से डेट ऑफ बर्थ आजकल तो लिखने लगे हैं, पर वो शुरू से नहीं लिखते आए थे, पर काम उनके लिए भी ग्रह करते हैं। ठीक है। और लाल किताब ही एक ऐसी रेमेडीज है जो हर धर्म का उपाय देती है। अच्छा। बिना किसी को उसके धर्म को डिस्टर्ब किए हुए। चाहे वो मोमडन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, हर ग्रह, हर धर्म के इंसान को लाल किताब उपाय देती है, और विदाउट किसी धर्म को छेड़े हुए। लाल किताब में सर ज्यादातर प्रैक्टिकल रेमेडीज ही होती है, पूजा मंत्र ये सब तो आप तो वैदिक में जप तप दान है ही है ना। अच्छा। तो मंत्र की बात करी जाए तो देखो, वो तो इबादत
जी, जो है मुंडन भी करता बिल्कुल, है, बिल्कुल। सिख भी पाठ करते हैं, पाठी होते हैं, ठीक है, हिंदू अपनी पूजा पाठ करता ही है जी। तो वो तो सब करे ही करे, उसको कोई मना ही नहीं है। हम उस चीज के विपक्ष में नहीं है, जी, पक्ष में है, और हम कराते भी हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जुपिटर 8th हाउस वाले को लेट तक सोने की आदत है, लेट तक ना सोए, जो भी उसके ईष्ट हैं उनकी पूजा पाठ सुबह शाम करे, अच्छा, तभी कामयाब होगा। नहीं तो जितनी मर्जी मेहनत कर दे, कामयाब होके दिखा दे, अच्छा। टाइम का पंचुअल हो जाए, गुरु तो डिसिप्लिन ही सिखाते हैं। डिसिप्लिन सिखाते हैं। तो जुपिटर 8th वाले के लिए खासियत है। जुपिटर 9th वाला कभी भी परोपकार से हटे नहीं, परोपकार करता रहे, तभी कामयाब होगा। जुपिटर 10th हाउस वाला जिस कदर टेढ़ा चले उस कदर कामयाब हो। अच्छा, शनि के घर है, उसके घर में, उसमें शनि की चालाकी होनी चाहिए। मतलब टेढ़ा एज इन गलत वे भी ले ले नहीं, तभी टेढ़ा मतलब चालाकी, चालाक हो, थोड़ा ठीक है। स्मार्ट हो, अब हाँ, वहां पर वो कहेंगे, गलत वे नहीं स्ट्रीट कहूंगा स्मार्ट हो। जी। अब इसी तरह से शुक्र 10वें घर में हो, गुरु, और गुरु का तो मैंने बताया अच्छा, आपको। हाँ। इसी तरह से शुक्र 10वें घर में हो, उसको बीवी बेचारे को ऐसी मिलती है जिसमें शनि की चालाकी होती है। अच्छा, शुक्र किसका कारक है? पार्टनर का। जी, कहाँ बैठा है? शनि के घर में, तो उसको बीवी ऐसी मिलती है। तो हर चीज प्री डिसाइडेड है किसके साथ क्या होना है। उसी तरह से हाथ, आपके जो हाथ है, हाथ बताता है कि आपका कौन सा ग्रह कहाँ है। अच्छा, जिस हाथ तरह से भी पता लग जाएगा। यस, तो जिनकी जिस अगर तरह से कुंडली- आप कुंडली बनाते हो, उसके 12 हाउस को डिवाइड करते हो, उसी तरह मैं आपको हाथ पे कुंडली बता दूंगा कि आपका कौन सा हाउस कहाँ है। तो मतलब जिनकी कुंडली नहीं है वो खाली हाथ से भी अपनी, जिनको टाइम Yes. नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो वो अपने हाथ से अपनी कुंडली बनवा कुंडली सकते हैं। बनवा सकते हैं। ये हस्तरेखा से बन जाती है। अच्छा, तो हस्तरेखा तो बट चेंज भी तो होती रहती है सर। आपकी लकीरें चेंज हो सकती हैं, जो निशान है ना, जो जब बर्थ से आपके निशान है, लाल किताब निशान वाली हेल्थ हस्तरेखा करता है और एग्जाम्पल बताता है। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पेन में आपका ले सकता जी सर। हूँ। ये आपका हाथ है, ये आपकी हृदय रेखा, ये जी। माइंड रेखा, ठीक है। अब ये इस तरह से यहां आके जुड़ गया, जी, जैसे ये मैंने जोड़ा है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठा है। सूर्य और बुध बहुत अच्छे रिजल्ट वाला है अगर इस तरह से ये जुड़ रहा है। अच्छा, चाहे ये नीचे आके जुड़ रहा है, चाहे ये यहां जुड़ रहा है, ठीक है। अब यही निशान यहां से ये रेखा निकले और ये रेखा सूर्य रेखा से और बुध रेखा से दो रेखा निकल के ये हृदय रेखा को काट रही है, जैसे मैंने ये ऊपर काटी। जी, तो यही सूर्य बुध खराब है, जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया। अच्छा, सिंपल है, हाथ से ही बता रहा हूं, अभी मैंने कोई कुंडली नहीं ली। इस बुध रेखा और सूर्य रेखा के बीच में से एक इस तरह की लाइन निकल जाए, जैसे ये मैंने बीच में छोटी लाइन निकाली, जी, ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये अंगूठा है आपका, ये जितना झुकता जाएगा उतना इंसान फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, ठीक है एडजस्टिंग नेचर का होता है। जी, ठीक है। अब जब आप कुंडली में सूर्य बुध पकड़ना सीख जाओगे तो उसके बाद बाकी ग्रहों को पकड़ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपके हाथ में इस तरह का बॉक्स है, होगा 100% होगा। तो मेरी तो लाइंस भी बहुत सारी है। तो ये इसमें तो राहु का निशान है, मतलब ये जहां बैठा है राहु, मतलब उसी घर में है। और राहु के जो कॉलम है, ये राहु का कॉलम होता है। ये जो मैंने एकदम यहाँ पे बीच में, ये जो मैंने ऊपर वाला कॉलम बनाया, ये राहु है, अच्छा, ये राहु का स्थान है। ये जुपिटर का स्थान है, ये सूर्य है, मतलब ये दूसरा घर है, ये पहला घर है कुंडली का, ये 10वां घर है, अच्छा, ये कुंडली का तीसरा घर है,
तो जिसका तीसरे घर में राहु है तो उसका ये आएगा। यहाँ आएगा। जी। ठीक है। और ये हमारा 8वां घर है, ये हमारा 4था घर है, यहीं पे 5वां, 6ठा और 10वां भी है। अच्छा, तो इसी तरह से आप कुंडली बन निकाल जाती देते है, हैं। हाथ से कुंडली बन गई। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाथ से तो कुंडली बन जाती है, मेरे हाथ पे तो लकीरें ही नहीं है, निशान ही नहीं आते। या कई कहेंगे जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी कुंडली नहीं होती? जी। जवाब सारी चीजों का है, उनका फेस तो होता है। तो लाल किताब बॉडी की बनावट और उस फेस की बनावट से आपके ग्रह पकड़ लेगा। एक यहां पर भी बस सिचुएशन ले लेते हैं कि मेरा तो मुंह जल गया जी, किसी कारणवश फेस की बनावट समझ में नहीं आ रही, या बॉडी में कोई पैरालाइज हो गया या कुछ दिक्कत आ गई, बॉडी की बनावट समझ में नहीं आ रही। तो ये तो सबका होता है ना कि मेरे घर में मेरा कौन सा सामान कहाँ पड़ा है, मतलब जो हम रखते हैं। हाँ, घर सामान में। रखते हैं। भाई मेरा सोफा यहाँ है, मेज यहाँ है, रसोई यहाँ है, समझ रहे हो, रसोई में ये सामान यहाँ रखा है, पानी यहाँ से आता है, उससे भी आपके घर की कुंडली बन जाएगी। मतलब आपकी जो है जन्म कुंडली बन जाएगी। सर, जो मेन इंसान है अगर वो ये सब चीज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, मेरी मम्मी ने ये चीजें अपने अकॉर्डिंगली बनाई है, तो वो उनकी कुंडली तब बनेगी ना। घर का जो मुखिया होगा कुंडली उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी। जी। आपका रूम हमेशा आपके अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, तो आप मेरा रूम देखेंगे फिर? यस, आप समझ रहे हैं, जितने मेंबर रहते होंगे उनके रूम के अकॉर्डिंग वहां पर वो सामान मिलेगा ही मिलेगा। जो सामान होगा उससे कुंडली बन जाएगी। वो भी नहीं समझ में आ रहा है, आपकी शादी की डेट तो याद होगी, चलो जन्म डेट याद नहीं है, शादी की डेट से कुंडली बन जाएगी। सिर्फ एक डेट से ही? यस। Yes. अच्छा। अब जैसे पूछा जाए आपको इस समय कौन सा कलर अच्छा लगता है? अच्छा, कलर्स भी बहुत बताइए, वो करते हैं। मुझे तो वाइट्स ही अच्छे लगते हैं। चंद्रमा। आपका इस टाइम चंद्रमा उड़ रहा है। चंद्रमा देखो ताकत का ग्रह भी आपका वही है जी। और इस टाइम आपका और भी चंद्रमा इस समय आपकी क्या लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब जो बहुत ज्यादा खर्चा है? जी सर। बहुत ज्यादा खर्चा है ना। मम्मी की तबीयत कैसी है? नहीं रहती है ना। ठीक है, तो ये चंद्र खराब की निशानी है। सन ने उस समय प्रेडिक्शन एकदम सही किया था, लेकिन वो केतु के नाते जो है वो केतु खराब हो गया, और आप देखना उनके पैरों पे दर्द बहुत रहता है। हाँ, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो है ही है। ठीक तो है, ये सिर्फ पूरी- एक एक पूरी- ग्रह, एक एक ग्रह पकड़ के आप आधे से ज्यादा प्रिडिक्शन लाल किताब में करी जा सकती है और सटीकता से। जी। सो सर, अब आते हैं, ये जो प्रिडिक्शंस होती हैं ये खाली टेम्पररी आपको रिलीफ देंगी या लॉन्ग टर्म रिलीफ देती है? देखो अब क्या है, हर वर्ष के वर्ष आपके उपाय ग्रह बदलते हैं, जिसे हम वर्षफल बोलते हैं। जी। तो आप वर्ष के स्टार्टिंग में अपने जन्मदिन, हम बोलते हैं आपका जो जन्मदिन का दिन है उस दिन से अगले जन्मदिन तक का, इसे वर्षफल का पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में अपने उपाय लो, साल आराम करो। अच्छा। फिर अगले साल तो ये जो रेमेडीज, जो भी उपाय आप देते हैं प्लैनेट्स की पोजीशन देखकर, ये सब पे काम करता है? अलग अलग, हर कुंडली का अलग अलग है। जी। और हाँ, कुछ जनरल उपाय होते हैं, मतलब वो सब पे काम करता है। कुछ जनरल ऐसी भी तो रेमेडीज होंगी ना लाल किताब में, जो Definitely, जनरली बिल्कुल, बिल्कुल होंगी जी। सबके उस पे काम बिल्कुल मैम, करेंगी। जनरल रेमडीज बहुत सारी ऐसी जनरल रेमडीज हैं जो कि हम लोग बताते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि उन लोगों को कोई भी क्लाइंट रहता है कि उस अपना आचरण ठीक करिए, और ये पूछते हैं कि आप क्या शराब तो नहीं पीते हैं, लीकर तो नहीं है, आप नशा कौन कौन सा करते हैं। सबसे पहले तो ये बंद करवाते अब हैं। जैसे इन्होंने बोला कि शराब और दारू को बंद कराते हैं, पर कुछ ग्रहों की जगह पर मदिरा बोला गया है कि आपको पीना जरूरी है। अच्छा, ऐसा भी है? चढ़ाना तो सर पता था कि आप पीना चढ़ाओ। भी जरूरी नहीं, है। पीना भी जरूरी शनि अगर आपके 4th हाउस में है जी। तो ऐसा इंसान जितना पीता रहेगा बढ़िया रहेगा। ये नहीं कि शराबी बन जाए, जी। मैंने यहाँ पे शराबी बनने को नहीं बोला। हम्म। जस्ट फॉर रेमेडी 2-4 ड्रॉप्स पी ले, जिससे उसके माइंड को रिलीफ मिले। वो भी नहीं पीता है, होम्योपैथिक लिक्विड फॉर्म में दवाई पी ले, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल अल्कोहल होता है। एक्सट्रैक्ट होता है। पर बहुत सारे जो है ना ट्रोलर होते हैं, मेरे तो यहाँ है जी उन्होंने नहीं पी। अरे भैया नहीं पी कोई बात नहीं, पर शनि अगर वहां पे दिक्कत दे रहा है तो मैं कह रहा हूँ करके तो देख। मैं यहाँ पर एक ही चीज बोलता हूँ,
पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास फिर विश्वास करो। समझ रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं जी, जप तप दान घड़े जल प्रवाह करने से क्या होता है, आपके जो वीराने में दबाने से क्या होते हैं। मैं यही कहता हूँ पहले करो फिर बताना क्या होता है। सर किस किस टाइप के उपाय होते हैं, जैसे आपने बोला जल प्रवाह करना, वीराने में दबाना, तो ऐसे और कैसे किस टाइप के उपाय आप देते देखो हैं? ज्यादातर क्या है, मंदिर के अच्छा, दूसरे स्थान में पहुंचाना, चौथे स्थान में पहुंचाना, मतलब कि चलते पानी में जल प्रवाह करना। 8वें जगह पहुंचाना, मतलब कि 8वें घर में पहुंचाना। अस्पताल में कोई चीज पहुंचाना, मतलब कि 6ठे घर में पहुंचाना। स्कूल के टीचर को खिलाना पिलाना, अच्छा। या स्कूल में बच्चों को खाने पीने की चीजें देना, मतलब कि 5वें घर में पहुंचाना। घर की छत के ऊपर कुछ रखवाना, मतलब कि 12वें घर में पहुंचाना। कि जैसे कि राहु 12वें घर में है, अब राहु 12वें घर में अतरंगी हो जाता है, इंसान को इमेजिनेशन बहुत ज्यादा देता है। अच्छा, कि रातों रात करोड़पति हो गया, सोने नहीं देता, मतलब रिलैक्स माइंड नहीं आने देता। तो ऐसे इंसान को मंगल की मदद दिला जाती है कि बैठने के स्थान पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर बैठे। घर की छत पर मीठे की बोरी होती है ना जी, खाली बोरी, 12 बोरियां घर की छत पे रखी। अच्छा, इसी तरह से चंद्रमा 12वें घर में हो तो बारिश का पानी एक कांच की बोतल में भर के उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के अपने घर के साउथ ईस्ट में या घर की छत पे रखो। अच्छा, चंद्रमा को वहां कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये 12वें घर में। अब आपको शुक्र और शनि को 12वें घर में पहुंचाना है, तो मार्बल की गाय जी, घर की छत पे रखो। क्योंकि गाय हो गई शुक्र और मार्बल यानी कि शनि, ये दोनों पहुंच गए 12वें घर में। हमने छत पे रखवा दिया। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमारे पास छत नहीं है तो क्या करें। तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कुंडली की, हमारे जो घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो कुंडली का 12वां घर है, तो वहां रखवाएं। अपने बेडरूम को हमेशा साफ रखें। अच्छा, बेडरूम जितना अच्छा रहेगा उतना आपका 12वां घर और 7वां घर दोनों अच्छे रहेंगे। जैसे आप जैसे बेड से उठो वैसे जो चादर की सिलबटें हैं वो सब सही होना चाहिए। आपका ब्लैंकेट जो है एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, मतलब बेडरूम आपका एकदम अच्छा रहेगा। अच्छा, एक आजकल बड़ी अच्छी चीजें चली हुई हैं, आजकल कांच की टेबल मैक्सिमम ये लोग यूज करते हैं जी, और वो भी कौन सी, चकोर। अच्छा, उसमें भी कुछ अब आप गड़बड़ है। शीशा रिप्रेजेंट करता है बुध को, अच्छा, और जो चकोर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। अच्छा, बुध और मंगल दोनों मिल गए अगेन मंगल बुध। घर में खून की बीमारी, घर में ना चाहते हुए ग्रह क्लेश। अच्छा, मंगल बुध है क्या, आप मंगल बुध को समझने की कोशिश करना। हस्बैंड वाइफ बड़े प्यार से रहते हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने गए, आधी मूवी देखी, वापसी में आ रहे हैं दोनों के मुंह अलग अलग है। अच्छा, ये मंगल बुध है। मतलब किसी न किसी बात पे जो बेवजह झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा। तो ये मंगल बुध है। अच्छा, तो इन चीजों से पता लगता है कि क्या चीज क्या हो रही है। तो लाल किताब में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका हल ना हो है। और तरीके से उसको ना किया जा सकता हो। चाहे वो आपका वास्तु है, चाहे वो आपकी हस्तरेखा है, चाहे आपके फेस रीडिंग है, चाहे आपकी कुंडली है। जैसे कि वास्तु में क्या होता है, हम लोग उसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं लाल किताब मकान कुंडली। अच्छा, तो लाल किताब मकान कुंडली में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके ईस्ट में, हम कोई ईस्ट मतलब हम लोग मानते हैं आपका कुंडली का पहला नंबर 1 लग्न मानते हैं। अच्छा, तो उसमें कौन कौन से बताया, अभी जैसे आपको मालूम होगा मंगल की धरती और सूर्य उसमें उच्च का, ठीक। अब ईस्ट से आपका जो है सूर्य देव अपना निकलते हैं। तो अब वहां पे हम ये देखते हैं कि आपके घर में प्लेसमेंट क्या है, मतलब क्या क्या है वहां पे। अब जैसे क्या है कि शनि अगर मान लीजिए बाय द वे बैठे हैं, हमने उनको हटा दिया, उनकी एनर्जी शिफ्ट कर दी, वो अपना बुरा फल नहीं देंगे। अगर काग रेखा बन रही है तो, अच्छा, लेकिन
इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके घर के ईस्ट में क्या है। आपने एनर्जी तो शिफ्ट कर दी, लेकिन अगर वहां एसी लगा हुआ है, अच्छा, शू रैक है, लोहे का ड्रम पड़ा हुआ है, इन्वर्टर है, आपकी वहां पे कोई भी लोहे का ऐसा सॉलिड सामान, तो समझ लीजिए कि आपका शनि और ज्यादा वहां पे विराजमान, वो जो पहला मेष राशि होगा वो आपका उग्र हो जाएगा। और भगवान न करे वहां पे शनि के डिब्बे हो वो भी खाली पड़े हो, तो बुध और शनि दोनों वहां पे विराजमान हो जाएंगे। तो आदमी क्या करता है, आपसे उपाय ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, जाके करेगा, लेकिन फिर आप कहेगा सर कुछ जो है लगा ही नहीं, कुछ ठीक ही नहीं, और खराब हो गया, बल्कि और खराब हो गया। क्यों? क्योंकि जो शनि देव वहां बैठ के उग्र हो रहे थे और उग्र हो गए कि तुमने मुझको हटाया क्यों। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ईस्ट में सूर्य देव है, तो वहां पे सबसे पहले ये बताते हैं कि भैया ऐसा है, शनि देव की सारी चीजें आप वहां से हटा दो। मतलब सूर्य के दुश्मन ग्रह की वस्तुएं वहां से हटा, जो भी प्लैनेट जहां भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो चंद्र को स्थापित करना हो। अब नॉर्थ ईस्ट जोन जो होता है घर का, वो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। वहां तो कहते हैं सर टॉयलेट हो तो वो तो पूरा बंद ही कर दो, उसका कोई इलाज ही नहीं है। हम लोग क्या लाल किताब में है मैम, ऐसा नहीं है। अच्छा, लाल किताब में इसका है? बिल्कुल 90 से 95% जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म कर देंगे, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि देखिए कुंडली में जो राहु को कंट्रोल करते हैं वो है चंद्रदेव जी। तो हम क्या करते हैं, चांदी का 4 कोने का तार बांध देते हैं। अच्छा, और जो बॉर्डर है बाथरूम का, आपका जो बॉर्डर होगा, वहां पे क्या करेंगे, कॉपर का वायर बांध देंगे, और डोर पूरा बंद। हाँ, डोर बंद रखिए आप। इससे क्या डोर होगा, में स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब इससे क्या हुआ, सूर्य देव, मंगल देव और चंद्रदेव। अब मंगल वहां पे कैसे आएंगे, अब आप ये सोच रही होंगी जी। अब क्या, वहां पे 4 कोने लिए, कोई भी चौकोर चीज मंगल होती है। अच्छा, अभी आपने टेबल का एग्जाम्पल, हाँ, तो वहां 3 देवों ने मिलके राहु को दबा दिया, और मंगल और चंद्र वैसे भी दोनों से ही वो राहु शांत हो जाता है। क्योंकि सर वास्तु एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो तो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट है, उसकी तो कोई रेमेडी है ही नहीं। टॉयलेट और किचन दोनों के लिए बोला जाता है, पर ऐसा नहीं इसी है। तरह मानते हैं, हर ऐसा चीज नहीं का है। हल है। हाँ, अब मान लीजिए वहां पे कुछ नहीं, कमरा है, तो हमेशा वहां पे ये याद रखिए कि येलो कलर रंग में आप पेंट कराइए, तो येलो कलर से पेंट कराइए, और वहां पे 20-25 किलो चावल रख के एक चांदी का चौरस टुकड़ा रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। अच्छा, इससे आपका नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा अब इसी तरह मान लीजिए साउथ वेस्ट में भी मना है, जी, साउथ वेस्ट में भी तो मना है, जी। तो वहां भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छा, चाहे वहां डोर भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट जो पर्टिकुलर जोन है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां अगर डोर भी क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि आपके पॉजिटिव जो वाइब्स आती हैं वो ईस्ट और नॉर्थ से आती है। जी। साउथ और वेस्ट के जितनी भी कहा यह जाता है कि साउथ की तरफ की जो भी आपकी डोर्स होते हैं या विंडोज होती हैं उनको जल्दी नहीं बनवाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन बाय द वे भाई देखिए आजकल क्या फ्लैट्स में ये बनवाना कंपलसरी बना के दे दिया उन्होंने जी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपर के वायर से उसको ब्लॉक करना है। एक चीज और, सूर्य किसी का 6th हाउस में हो, उसके घर के वेस्ट में कहीं ना कहीं ओपन गेट होता है या खिड़की होती है, अच्छा, वो बंद कराना जरूरी है। 6th हाउस में सूर्य सही हो। फल नहीं देता। सूर्य अच्छा फल देता है, पर वेस्ट में खिड़की होती, अच्छा, वो उसका अपोजिट फल देगा। और एक चीज बताता हूँ, कभी भी किसी भी आदमी को पेड़ पौधे ऊपर छत पे नहीं लगाने चाहिए। 12वें घर में बुध, 12वें घर में बुध पहुंच जाएगा। तो लोग तो बहुत लगाते हैं अपनी छत पर, तो गार्डन बना देते हैं लोग। मैम उनके पहले एक बात बताओ, पुराने जमाने में ना तो घर में छत पे टंकियां होती थी, जी, ठीक है, छत को क्लीन रखा जाता था, कोई पार्क नहीं होता था। आजकल तो ट्रेंड आ गया है कि घर जी। की छत पे बहुत सुंदर सुंदर पार्क बनवाएं, है बिल्कुल। ना, पार्क बनवाएं और उसमें गमले लगाएं। ये वास्तु दोष देता है। ये दोष। अच्छा, तो मैम एक बार पता लगा लीजिए उनके घर में कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ किसी नींद आने की प्रॉब्लम होगी, काम बार बार बदले जा रहे होंगे, काम सेटल नहीं हो रहे होंगे, 100% ये प्रॉब्लम मिलेगी। घर की छत पे टंकी लगाने के लिए भी डायरेक्शन देखनी जरूरी होती है, पर अगर डायरेक्शन सही नहीं लगी हुई है तो घर की छत पे पाइप पे या तो टंकी में सोने की गिन्नी डाल दो।
सोने की गिन्नी? हाँ, सोने की या फिर आप तांबे की, तांबे की या आप सिल्वर की, इस तरह की डाल दो। अच्छा। सोने की डालो, ज्यादा अच्छा, साफ पानी सोने के की अंदर बढ़िया दिखता भी हाँ, नहीं है। प्रॉपर। तो सर ये जो छोटी छोटी चीजें आप कह रहे हैं, ये वायर लगा दीजिए या ये चीज यहाँ रख दीजिए, तो इससे हमारा जो कॉस्मिक इन्फ्लुएंस है वो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं? सिर्फ एक छोटी छोटी रेमेडी कर ये छोटी, मैं वही तो बार बार बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी रेमेडीज इफेक्ट करती हैं। नहीं तो लाखों रुपए के स्टोन पहन के देख लो और लाखों रुपए की पूजा करा के देख लो, कुछ आ जाए तो बता देना। और जो भी एस्ट्रोलॉजर है, वो जो समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा, वो क्या करता है, साथ में छोटी सी रेमेडी देता है, काम उसी ने करना है, साथ में पूजा पाठ बता देगा। एक बहुत बेहतरीन आपको 2 रेमेडी बताता हूँ। बुध जिसके भी कुंडली में 12 हाउस में हो, अच्छा। 12 तोते खरीदे। 12 तोते? देखिए ये पुण्य का काम है। अब लोग कहते हैं टोने टुटके, लाल किताबी टोने टुटके कराते हैं। बहुत लोगों का वहम है और इसलिए वही क्लियर कर रहा हूँ आपके सिर्फ सामने, आपके astrologers के चैनल पास के ही द्वारा मैं जाते हैं। क्लियर कर रहा हूँ। 12 तोते खरीदे और उड़ा दे, इससे बड़ा धर्मार्थ का काम क्या है जी। या 12 घड़े ले, जल प्रवाह करते, कच्चे घड़े, कच्चे घड़े। पके हुए ना हो। जल्दी से जो कुम्हार की आवा वाले होते हैं वो देते नहीं। सर दिक्कत ये है ना कि लोग ये सोचते हैं कि बस सिंपल रेमेडी कर हम कैसे चेंजेस ला आज सकते हैं अपने की इस प्लैनेट्स। दुनिया में, मैं आपको फिर वही बार बार बोल रहा हूँ, वैदिक हो, न्यूमरोलॉजी हो, आपकी भृगुनंदी नाड़ी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, उपाय सबके सब लाल किताब के ही क्यों दे रहे हैं? मैंने भी यही देखा है, जो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं उनके कुछ उपाय तो लाल किताब से ही होते हैं सर। होते ही कुत्ते लाल को किताब खाना से। खिलाओ और ये सब। मैं वही कह रहा हूँ, होते ही लाल किताब से। जी। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि लाल किताब के उपाय इमीडिएट इफेक्ट करते हैं। अगर किसी ने गलत उपाय करा दिया है तो बैकफायर भी उतनी जल्दी करते हैं। अच्छा, तो मतलब सोच समझ कर करना चाहिए ये कि सोच उल्टा समझ रिजल्ट भी दे करके, देंगे। यस, जो जनरल रेमेडीज बताई जाती हैं वो कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। जिस ग्रह के साथ हम आपको बता रहे हैं कि ये घर यहाँ पर हो और तब इस उपाय को किया जाए, तब वो उपाय कर सकते हैं। अदरवाइज तो अपनी कुंडली प्रिडिक्ट करा के ही करे, ज्यादा अच्छा है, वरना डेंजरस वरना होगा। बिल्कुल। 2-3 उपाय आपको बहुत बड़े बड़े बताता हूँ। जी बिल्कुल। अब मैं यही बोलना चाहती थी, हमारे दर्शकों को कुछ आप उपाय बताइए, पैसे के लिए, हेल्थ के लिए, ये सारे उपाय बताइए। आपको अगर किसी का ऑपरेशन होता है मान लीजिए, या किसी के चोट लग जाती है, या किसी की सर्जरी होती है, कुत्ते को दही खिलाना शुरू करते हैं। अच्छा। अगर डॉक्टर कहता है कि 2 महीने में ये ठीक हो जाएगा, तो टेस्टेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, महीने भर में घर वापस चला आएगा या 20-25 दिन में आ जाएगा, बहुत हार्डली। मतलब उसका हो quick सकता है ये भी result? बहुत ज्यादा दिन बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इतना जल्दी फायदा हो फुल्ली जाएगा। रिकवर होगा वो। तो ये तो आपने बताया जिसका ऑपरेशन, और भी आप कुछ बता रहे थे सर अभी। हाँ, दूसरा क्या है, अब घर में क्या है कि अगर मान लीजिए साउथ की तरफ का मुंह किए हुए किसी का घर है, डायरेक्शन साउथ की है, और निगेटिविटी घर में भरी पड़ी है, मान लीजिए झगड़ा होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो वो क्या करे, कॉपर की छोटी सी बाउल ले, कॉपर की, और खाने वाला केसर लेना है, और 2 बूंद गंगा जल रोज उसमें डाले, और रात में उस रख देंगे, तो सुबह तक वो क्या होता है कि घुल जाएगा आराम से। और एक प्लास्टिक की बोतल में सोने की, घर में कोई भी चीज हो, अंगूठी हो, कुछ भी हो, डाल के उसमें रख दे। रोज सुबह उठे, वो उस पेस्ट को उस पानी के साथ मिलाए, और पूरे घर में ऐसे करके अपना हर कोने कोने में पूरा घर में छिड़काव करना शुरू करते। ऐसा रोज डेली करना शुरू करते वो। अच्छा। आप देखिए घर की निगेटिविटी जाने लगेगी। साउथ फेसिंग घर की? किसी भी कोने का घर हो। अच्छा। लेकिन आदमी ये सोचता है ना कि साउथ फेसिंग घर में वो होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग पूरे वास्तु को एक जनरलाइज रेमेडी है जो काम करती है, और इंसान के घर का वास्तु ठीक होता है। हाँ, अच्छा। ये समझ लीजिए आप कि निगेटिविटी 100% चली जाएगी, और जो अगर जिसके यहाँ वास्तु खराब दोष है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा। और जिस भी अभी जैसे मंगल बुध की बात हो रही थी जी, तो उसके लिए क्या करें, कोई जो भी बंदे हैं जॉब के लिए या उसके लिए, चांदी का चौरस टुकड़ा, चौकोर टुकड़ा, वो हमेशा अपने साथ लेके चलना चाहिए। और 3 धातु का छल्ला हमेशा 3 धातु का छल्ला पहले, 3 धातु का छल्ला जिसमें 4 ग्राम तांबा, 2 ग्राम चांदी, 1 ग्राम सोना हो,
अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर में डालें, और सबसे सेहत के लिए भी बढ़िया और वैसे भी बढ़िया क्या करें, एक लोटे में जल लेवे, थोड़ा सा दूध डाले और उसमें थोड़ी चीनी डाल के बरगद के पेड़ पर सींचे। अच्छा। जो वहां पर मिट्टी गिल्ली हो उसे अपने माथे पर लगाए। ये काम रोजाना करना शुरू कर दे, उसकी सेहत, पेट की प्रॉब्लम और जो बेवजह के झगड़े अपने आप खत्म होंगे, और उसके होने वाले मतलब दोषों से जो दूसरों को नुकसान होना है वो भी नहीं होगा, वो भी अच्छा होगा। है क्या, सिर्फ बरगद के पेड़ पे जल देना है, पर काम बहुत बढ़िया करता है। अब किसी घर का मान लीजिए रेंट, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, घर रेंट पे नहीं उठ रहा है, उसके लिए वो क्या करे कि पीतल का एक लोटा ले ले, और पीतल के लोटे में आपके चने की दाल, आधी चने की दाल और आधी हल्दी की गांठ, अच्छा जी, भर ले, और उसके ऊपर फिर ढक्कन लगा के जो घर है उसका रेंट पे नहीं उठ रहा है वहां जाके रखा है। तो रेंट पे चढ़ जाएगा। हाँ, सफाई करता रहे, पेंट इन करवाता रहे, गंदगी नहीं आनी चाहिए, तो वो रख के आए नॉर्थ ईस्ट जोन में, वो उसका रेंट पे उठ जाएगा और अच्छे भाड़े पे उठेगा। अच्छे भाड़े पे उठेगा। इसका क्या लॉजिक है सर पीछे ये करने का? सूर्य और गुरु। हाँ, सूर्य और गुरु हम लोगों ने वहां स्थापित कर दिया। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें लॉजिक बता देता हूँ आपको। अभी तांबे वाला और पानी वाला, सोने वाला बताया, उसमें क्या लॉजिक है कि पहली बात तो तांबे की कटोरी, उसमें केसर और 2 बूंद गंगा जल, ये हो गए आपके चंद्र, बृहस्पति, सूर्य, ठीक। अच्छा। और पानी में हमने सोना डलवाया, वो भी बृहस्पति है। वो तो इसलिए करवाया क्योंकि पानी में सत आ जाए तो ज्यादा पानी लगेगा, और ज्यादा पानी में जब आप उसको मिला के और पूरे घर में छिड़काव करेंगे, भाई पानी ज्यादा लगेगा ना जी। तो ऐसा रोज करना है, रोज रात में फिर वही करना है, और अगले दिन सुबह उसका पूरा छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, जो निगेटिविटी है वो जाने लगेगी, और आपके घर के हर एक कोने में देवों का वास आने लगेगा। ये लॉजिक है। तो मतलब ये सारे अपने प्लैनेट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को। जी। यही पूरा लाल किताब का पूरा जी। खेल है। तो मैं आपसे ये सर पूछना चाहती हूँ एक चीज, कि हम इससे अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, कर्म प्रधान जैसे हम बात कर रहे थे वही है, तो क्या हम अपने पिछले जन्म जो कार्मिक इम्बैलेंस है हमारा, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं? क्योंकि डेस्टिनी तो है ही है, जो घटना घटनी है, चाहे पिछले जन्म में हो चाहे इस जन्म में जी, गलतियां तो करके आता ही है, बिल्कुल, और अब भी कर रहा होता है। ठीक है, इसी पे एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहूंगा, सुनने की बात है। एक बार एक लड़की की शादी होती और वो अच्छे परिवार में जाती है जहां उसको किसी चीज की कमी नहीं है। जी। जब वो वहां जाती है तो सब अच्छा मिल रहा है। एक दिन उनके घर में से कहीं घूमता हुआ कोई मलंग आ जाता है। मलंग समझते हो? नहीं। मांगने वाला। अच्छा। ठीक है, फकीर टाइप, मस्त मलंग जिसको बोलते हैं ना। कहता कोई है जो मेरी 2 जन्मों की भूख खत्म कर दे। अच्छा। और वहां बाहर ससुर बैठा होता है। ससुर कहता है कि जाओ अंदर जाओ, इसको 2 रोटी और पानी वानी पिला दो। जब उसने ये बात कह दी तो उधर से वो बहू क्या कहती है, कहती है मैं तो खुद बासी खा रही हूँ, तुझे कहाँ से ताजी दे दूं। तो ससुर ये बात सुन लेता, उसको बड़ा गुस्सा आता है, यार तू अच्छे भले घर में आई है, बिल्कुल, अच्छा खा पी रही है, तूने ऐसा क्यों बोला कि बासी मैं खुद बासी खा रही हूँ। वो क्या करता है, पहले के जमाने में ना टेलीफोन नहीं होते थे कि लड़ाई हुई कि फट फोन किया, समधियों को बुला लिया, चिट्ठी लिखनी पड़ा करती थी। तो वो अपने संबंधियों के यहाँ चिट्ठी लिख देते हैं, आओ जी अपनी लड़की को ले जाओ। वो महीना लग जाता है चिट्ठी विट्ठी पहुंचने में, आने में। वो आते हैं, आ गए तो कहते हैं संबंधी जी बताओ क्या दिक्कत होगी, ऐसी लड़की ने क्या कहा। कह रहे जी अपनी लड़की से पूछ लो। अब लड़की को पता ही नहीं कहानी क्या हुई है, वो तो सीधी चिट्ठी गई है ना। लड़की बाहर आती है, बताओ। कह रहे जी पिताजी मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो, आपने बुलाया तो। कह रहे बेटा तेरे को घर में बासी कब मिली? कह रही कभी भी नहीं। तो तूने वो जो मलंग आया था उसको ये क्यों बोला कि मैं तो खुद बासी खाती हूँ, तुझे कहाँ से ताजी दे दूं? जी। तो कहते हैं अच्छा पिताजी बस इतनी सी बात थी। कहती मैं समझाती हूँ, पहले उस मलंग को बुलाओ। गांव का ही मलंग था, बुला लिया गया। आ गया, आने के बाद कहते भाई तूने उस दिन ये कहा था मेरे 2 जन्मों की प्यास बुझाओ। कहता बोला था जी। और खाना खिलाओ, तो तेरे को इसने रोटी खिलाई थी?
हाँ जी बोला था। तो इसने ये बोला था कि मैं खुद बासी मैं खाती खुद बासी खाती हूँ। कहते जी हाँ बोला था। कह रहे इसे मलंग से ही पूछो ये क्यों बोलता है कि मेरी 2 जन्मों की प्यास बुझाओ। कहते जी पिछला जन्म मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं था तो अच्छा गया नहीं, जी। इस जन्म भी कोई अच्छा कर नहीं रहा कि आगे अच्छे होने की उम्मीद हो। अच्छा। भाई समझ में आ गई, 2 जन्मों की प्यास बुझी नहीं। जी। अब लड़की कहती है कि पिताजी अब मैं समझाती हूँ। कहते पिछले जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जो अच्छे माँ बाप के घर पैदा हुई, जी। अच्छी पली, मैं वहां पर भी अच्छी पूजा पाठ कर रही थी। और अब मैं आपके घर आई हूं, मुझे नो डाउट कोई किसी चीज की कमी नहीं है, पर कर्म अच्छे कर रही हूं, पर अब कोई मैं पूजा पाठ नहीं कर रही। तो मैं क्या खा रही हूं? बासी। बासी। तो ये कार्मिक के ऊपर मैंने आपको स्टोरी के माध्यम से समझाया। तो ये इस तरह से जो चल रहे हैं तो उसको तो अपने कर्मों से ही ठीक करना पड़ेगा जी। कि अब तो अच्छे कर लें, पिछला अच्छा हुआ नहीं, अभी अच्छा मिला नहीं, अब तो अच्छे कर लें कि कम से कम अगला ही अच्छा मिल जाए। मतलब प्रेजेंट की घटनाएं तो हमें भुगतनी ही है जो होएगा जी। इन उपाय करके वो घटना तो नहीं हम दूर कर सकते। नहीं कर सकते। तो मैंने आपको इसको प्रैक्टिकल वे में समझाया कि ये स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि मैं तो खुद बासी खा रही हूँ। तो लेकिन अगर किसी के पिछले जन्म जो है उसमें उसने इतने अच्छे कर्म नहीं करे कि इस जन्म में उसको पैसा मिलना ही नहीं है, तो लाल किताब के उपाय से मिल सकता है? मिल सकता है। दूसरी चीज, दिमाग तो दिया ना भगवान ने जी कि भैया पिछले जन्म में अच्छे नहीं करे थे तभी ये जन्म ऐसा मिला, अब तुझे ये चीज समझ में आ गई, अभी अच्छे करने शुरू कर दे जी कि कम से कम अगला तो सवर जाएगा। जी। क्योंकि 84 की योनि तो चलती रहनी है। कितना सर ऑन एन एवरेज आपके पास जो लोग आते हैं प्रॉब्लम्स लेके, जो आप सॉल्यूशंस उनको बताते हैं, तो कितना क्विक रिजल्ट उनको मिल सकता है? अब वही चीज है ना, राहु हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जी। क्विक, हमें जो चाहिए अभी चाहिए। फेविक्विक की तरह जोड़ना भी है तो अभी जुड़ जाए। जी। ठीक है, नो डाउट रिजल्ट मिलते हैं, पर पहले कर्म करना शुरू करें। जी। जैसे अभी अंकित जी ने बताया 3 चीजें, 33% आपकी कुंडली, 33% वास्तु और 33% कर्म, 100% सब चीजें ठीक। तो सर ये लाल किताब में दोष भी होते हैं, ग्रह दोष हो गए? जी बिल्कुल मैम, दोष भी होते हैं जिन्हें हम पितृ दोष के नाम से जानते हैं जी। और लाल किताब में 9 तरह के ऋण होते हैं। अच्छा। 9 ग्रह 9 तरह के ऋण। इसके लिए सबसे पहले कुंडली में पितृ ऋण को, मतलब जुपिटर के ऋण को देखना बहुत जरूरी है जी। अब ये सब लोग अपनी कुंडली में खुद देख सकते हैं, और एक कुंडली से कभी भी पितृ ऋण नहीं निकलता है। अगर घर में 3-4 कुंडलियों में पितृ ऋण होंगे तभी वो ऋण जो है वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऋण लगता कैसे है, हम सबसे पहले वो जानते हैं। कुंडली में बुध, शुक्र या राहु गुरु के घरों में, मतलब कि 2, 5, 9, 12 में हो, 11, 12 में हो, अच्छा, तो कुंडली में बुध गुरु का पितृ ऋण लगता है। ये घर के 3-4 मेंबर में होने चाहिए। अच्छा। रीजन क्या होता है, हमारे बुजुर्गों द्वारा कुल पुरोहित का बदलना, किसी मंदिर का तोड़वाया जाना, पीपल का पेड़ कटवाया जाना, ये कारण बनता है पितृ दोष का। और पितृ दोष खाली अपनी कुंडली पे नहीं होता, 3 पीढ़ियों तक होता है। क्योंकि लोगों को तो पता भी नहीं होता कि पहले क्या करवाया हुआ है, फिर भी जब चीजें गड़बड़ होती है तो इंसान सोचता है कि कहीं पितृ दोष। निशानियां क्या होती है, घर में शांति भंग रहती है, ग्रह क्लेश बना रहता है, काम होते होते अटकते हैं, ये सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। अब निशानी कैसे पता लगे, हमें ये भी पता लग गया है, घर में उम्र से पहले बालों में सफेदी आना, अच्छा, ये पितृ दोष की निशानी है। दूसरा, घर के बाहर निकलते पीपल का पेड़ दिखाई देना, घर के साथ लगता हुआ मंदिर होना, अच्छा, ये पितृ दोष की निशानी है। ठीक है, अब इसका हल क्या है, परिवार के कुल सदस्यों से, मतलब कि 3 पीढ़ी तक जो कि खून की रिश्तेदारी होगी, उन सब से बराबर बराबर का पैसा लेना है। अच्छा।
ठीक है, ठीक है, सबसे बराबर का लेना है और वो पैसा धर्म स्थान पर दे, जितना भी पैसा ले। बराबर बराबर। जी, मतलब मैंने 10 दिए तो पूरा खानदान 10 10 10 देगा। देगा। इसमें आपकी बुआ भी इंक्लूड होगी क्योंकि अच्छा। वो आप ही के घर से वहां गई। जी जी जी। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड होगी और आपकी बुआ की जो ऊपर वाली मतलब 3 पीढ़ियों तक अगर है बाहर लेडीज तो वो अपने परिवार के साथ जुड़ेगी। जी। अब जो व्यक्ति पैसे नहीं देता है, हम्म, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना, भाई मुझे नहीं देना, तो उसके नाम के 10 गुना पैसे डालने हैं अच्छा। और उसको बोलना है कि भाई हम सब पे तो पितृदोष का ऋण हट गया, जो बचा है अब वो 13 ऋण बचा है, बाकी सबका हट गया। उसको बोलना भी जरूरी है। हम्म, तो एक तो ये उपाय है अच्छा। सबसे बढ़िया। अगर ये नहीं होता है, भाई नहीं देंगे सभी, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है 43 हफ्ते लगातार पीपल के पेड़ पर जल देना है। संडे के दिन पीपल के पेड़ पे जल नहीं दिया जाता, काले तिल डाल के देना है, तो उस दिन उसकी छांव को जल देंगे। अच्छा। पर देंगे हम 43 हफ्ते, लगभग 10.5-11 रोज। महीने बनते हैं, रेगुलर देना है, तो अपना कम से कम पितृदोष उतरेगा। जी, सुबह या शाम को सर? कोई भी उपाय करेंगे सूर्य उदय के बाद करेंगे, सूर्यास्त से पहले कर लेंगे। अच्छा। सुबह 7 बजे के बाद, शाम को 4, ये ठंडक में 4 बजे के पहले और गर्मी में 5 बजे के पहले। मतलब सूर्य भगवान पूरे निकले को होने साक्षी मानते हो। जी। वो साक्ष्य मानते हैं। एक पितृदोष पे एक और उपाय जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो अगर मान लीजिए आपके पूरे परिवार वाले पैसे देते हैं, वैसे आजकल के समय में संभव नहीं हो पाता है, तो आप क्या करो, मंदिर में आप जाओ, पुजारी जी से ये पूछो कि मंदिर में किस चीज की नीड है। अच्छा। अगर पंखे की जरूरत है, हम्म, है तो पंखा लगवाइए। अगर मान लीजिए कि वो बड़ा वाला पंखा होता है स्टैंड वाला, उसकी जरूरत है तो वो लगा दो। अगर आप और सक्षम हैं तो आप एक कूलर लगवा दीजिए, पानी वाला। अब इसमें लॉजिक क्या है, जी अब लॉजिक सुनिए। जी। कूलर जो है वो आपने लाके लगा दिया, लेकिन जो उसकी ठंडी हवा है जब प्रभु के चरणों में पड़ेगी, तो हवा क्या बताया था अभी आपको, जुपिटर। जी। तो जब उनके चरणों में पड़ेगी और जो लोग वहां पे आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगी, तो उनकी अंतरात्मा अंदर से आपको आशीर्वाद देगी। तो कहीं ना कहीं तो आपका वो उतरा। जी। ये हमारी रिसर्च टीम में, एस्ट्रो हेमंत की रिसर्च टीम ने बनाया। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी कि सर ये जो रेमेडीज लाल किताब में है वो काफी टाइम से ट्रेडिशनल रेमेडीज है, बट ओवर द पीरियड ऑफ आज टाइम हमने जो पूरा remedies दी मॉडर्नाइज हैं, हो चुका है, आज हमने वो रेमेडीज दी हैं अपडेटेड है। जो अपडेटेड है, आज की जनरेशन कर सकती है, आसानी से कर सकती है। अब मैंने फिर भी एक चीज बोलूंगा, रेमेडीज के साथ परहेज बहुत जरूरी। परहेज बहुत जरूरी। जी। लोग परहेज नहीं करते हैं, परहेज बहुत जरूरी है। जो परहेज बताए जाते हैं, हर ग्रह के परहेज होते हैं, हर घर के अलग अलग होते हैं, तो वो करने भी बहुत जरूरी है। एक इंडिविजुअल के चार्ट पे के बेसिस पे आप उसके प्लैनेट्स का जी। रेमेडीज देते हैं। सर ये लाल किताब से ब्लैक मैजिक भी उतारा जाता है 100% उतारा जाता है। और पता कैसे लगता है कि किसी पे ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो? बिल्कुल, देखो ब्लैक मैजिक के ना सबसे जो ज्यादा रीजन बनता है वो राहु बनता है। जैसे काल सर्प दोष राहु से होता है ना, तो ब्लैक मैजिक का असर भी राहु से ज्यादा आता है। राहु आपके अष्टम हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है, तो 100% घर में ब्लैक मैजिक है ही है। अच्छा। ठीक है, शनि थर्ड हाउस में है, घर में ब्लैक मैजिक होगा। डेफिनेटली सर, पक्का पक्का होगा, पक्का होगा। या और भी पैरामीटर्स देखा और जाता भी है? दिखा, और भी बता रहा हूँ। बुध थर्ड, 8, 9th और 12th में हो तो ब्लैक मैजिक का असर रहता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, ब्लैक मैजिक होगा। मंगल 10वें घर में है तो ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि मंगल 10 वाला बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, अच्छा। उस पर नजर भी बहुत जल्दी। ये तो कुछ ही हो गए, बाकी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे हम देखते हैं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है, और बिल्कुल सिंपल सिंपल रेमेडीज के द्वारा ब्लैक मैजिक को भी हटाया जाता है। हटाया कंप्लीटली। अब राहु का असर हटाने के लिए ये आपको एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ। ये हाथ का पंजा है। पहले औरतें, आपने देखा होगा गाँव में रेड कलर यूज करती थी, पाँव में रेड आलता लगाने की। जी जी जी। ठीक।
अब राहु का असर चल रहा है, तो क्या करें, वही आलता लेके यहाँ बीच में सर्कल आलता बना दे। मेहंदी भी लगा सकते हैं। मेहंदी भी लगा सकते हैं, आलता भी आलता एक्चुअली इतना डार्क होता है कि मंगल पूरी तरह उसको पकड़ के रखता है। अब जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, उसको अपने स्थान पे लाना है, तो अपने इस वाले एरिया को येलो करके रखें। अच्छा ठीक है, कहीं पे भी हो उसका असर यहाँ आने लग जाएगा। अच्छा शनि को अपने 10वें घर में लाना है, तो इस वाली जगह पे ब्लैक कलर करें। अगर मंगल को लाना है तो आप इसको 10वें हाउस में, लेकिन ये इसलिए मैं साफ कहूंगा कि ये सावधानी वाला है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर से ही आप मिलके ये काम कर कंसल्ट सकते हैं, करके कंसल्टेंसी। कि कौन सा अपना स्ट्रॉन्ग करना है प्लैनेट। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया, जैसे सर ने बताया कि भाव खाली हैं, तो भी जैसे एनर्जी जब हम लोग शिफ्ट करते हैं तो उससे पहले देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दुश्मन ग्रह उस पर दृष्टि डाल रही है। ये सारी दृष्टि से चीजें, ना मर रहा हो, टक्कर से ना मर रहा हो, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जी। तभी, वरना मंगल यहाँ पे आप रेड वो करके उसका मार्क बनाएंगे तो ये जो है आपका मंगल फर्स्ट क्लास पहुंचेगा, 10वें घर में पहुंचेगा। अच्छा, सो कलर्स के थ्रू, सिंपल रेमेडीज के थ्रू सारे प्लैनेट्स अपने परफेक्ट कर तो सकते एक तरह से कलर थेरेपी भी आ गई। कलर थेरेपी, लाल किताब जी। जल्दी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि लाल किताब न्यूमरोलॉजी भी, अच्छा इसमें कोशिश है कि इसके ऊपर भी रिसर्च करके डाला जाए, क्योंकि कहते हैं ना, एक चीज को बार बार जब पढ़ते हैं जी तो कुछ ना कुछ नया निकल के जरूर आता है। जी। तो फिलहाल तो हम ये सब कुछ पढ़ाते हैं, उसके लिए जल्द ही एक ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल वो कनेक्ट कर सकते हैं, और आपके चैनल से जो माध्यम से जो आएगा, जी मैं आप लोगों को कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, जी। उसको 5 लाइव क्लासेस फ्री पढ़ाई जाएंगी, जिससे वो समझ पाएगा कि मैं गलत जगह तो नहीं आया हूँ। जी, ये तो बहुत ही अच्छी डील बताई है आपने। मैम डेफिनेटली, मैं एक एग्जाम्पल हूँ। जी मैं सर मुझको लेके आए, अब मैं 8 महीने में मैंने सीखा, मैं 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी और सर के द्वारा मैं अच्छी इनकम कर रहा हूँ, अर्निंग कर रहा हूँ जी। आज के समय में, और सर ही के माध्यम से मेरा नाम भी हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल है। ये तो आपके आने से पहले आधा घंटा हमारे बीच में वार्तालाप हुई थी, तो आपको लग ही गया होगा कितने पानी में। सर डेफिनेटली आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा किया है। जी मैम, और जो आपसे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे टीचर्स का देखा था, उससे थोड़ा डिप्रेशन में भी था मैं, जी। आंखों के करके मैंने आपको बताया, जी, लेकिन जी। सर ने मेरा हाथ थामा, इन्होंने प्यार से बच्चे की तरह हमको पढ़ाया है। जी तो उसमें है क्या कि मैंने बहुत सारे टीचरों की लाल किताब देखा, मेरे समझ में नहीं आया। कारण क्या है, आधा पढ़ाएंगे मैम, कारण क्या, उनको ये डर रहता है कि कहीं ये सीख गया तो मेरी जगह ना ले ले, जी। या ये सीख गया तो कहीं ये चला ना जाए, लेकिन उनको ये नहीं दिमाग में आता है। अब ये सर जो है हर एक चीज बता देते हैं, जो इनके दिमाग में है वो सारे उपाय बता देते हैं, सब कुछ। अब बताइए, इतने लेटेस्ट उपाय बताया हूं मैंने, जी इतनी हाई ग्रेड के बताए हैं, ऐसे उपाय आपको मिलेंगे नहीं, और ये किताबों के नहीं है जी, अपडेटेड है। हाँ, ये अपडेटेड है। मॉडर्न अभी एक और बताऊंगा, अभी एक और ऐसा बताऊंगा, आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, कौन सा? बहुत सारे उपाय हैं। अब मैम वही चीजें दिमाग में आते रहते हैं, अब जितनी देर बैठे रहेंगे उतनी देर आते रहेंगे, उतनी देर बनते भी रहेंगे, दिमाग बनते भी रहते हैं, हम लोग दिमाग में बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि देख के आप बनाते अपनी हैं। कैलकुलेशन से हाँ, अब प्लेनेट को हम लोग सर्कुलेट करते हैं। अभी जैसे राहु केतु की सर ने बात किया, बैठे बैठे बन गया। जी। चांदी का गिलास ले लीजिए, अच्छा, और क्या करिए, आपके घर में जितने लोग हैं सब लोग उस चांदी के गिलास से पानी पीजिए। अब इससे क्या क्या फायदे, आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे, ठंडा रखती है चांदी। हाँ, आपके घर में किसी का मंगल बद्ध है तो वो अच्छा करेगा। अच्छा, दूसरी चीज शर्त क्या है, सुबह से लेके शाम तक सब उसमें पानी पिए, लेकिन रात में उसको एकदम मैल नहीं बैठनी चाहिए, उसको एकदम चमका के रखना है, एकदम चमका के, और खाली नहीं रखना है, उसमें पानी भर के नॉर्थ ईस्ट जोन में रख दीजिए आप उसको। अच्छा, वास्तु जो है, पैसा भी अच्छा है, पैसा भी अच्छा है, वास्तु अच्छा, सेहत अच्छी जी। दूसरी चीज, जब पानी चांदी का गिलास हो गया और ये लिप्स मंगल अभी बताया जी हो गया, मंगल चंद्र। तो मंगल मंगल और और चंद्र। चंद्र और दूसरे घर में पहुंच गए पीने से दूसरे घर में पहुंच गए, अच्छा, यानी कि शुभ ही शुभ हर तरीके से। तो मंगल जब दूसरे घर में होता है ना, तो ऐसा इंसान रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है।
सर ये बहुत खुद से तो करना शायद बहुत मुश्किल है, बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जैसे ही लोगों की तो यही सहायता तो लेनी पढ़ाते हैं हम, पड़ेगी। यही तो चाहते हैं। जो मैंने आपको बोला, मेरा जो पॉडकास्ट करने का मेन पर्पस है, मुझे 10,000 लोगों का ग्रुप बनाना है, जो लोगों से फीस भले ही खुलकर ले ले कि भैया मेरी मेहनत का पैसा है, जी पर शनि की माया, राहु की छाया और इस चीज से पैसे ठगे ना जाए, जी क्योंकि हर किसी की मेहनत की है। और यही रीजन बनता है कि ठगते कोई और हैं, बदनाम हम जैसे लोग होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब कर दिया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। मैम अभी सर ने हम लोगों को मकान कुंडली पढ़ाई और आप ताज्जुब मानेंगी कि मैं इस समय बैच पढ़ा रहा हूँ। अच्छा सर ने पहला बैच दिया मुझको, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय मकान कुंडली, जी और ऐसी मकान कुंडली पढ़ा रहा हूँ कि अभी तक की किसी ने मकान कुंडली नहीं पढ़ाई है अच्छा जी। अभी हम आपको जो समझा रहे थे, ऑफिस की लंबाई चौड़ाई, जी, जी, बिल्कुल। पूरा लाल किताब के थंब रूल से मैं मकान कुंडली पढ़ा रहा हूँ। और रिजल्ट्स भी बहुत क्विक है हाँ सारे। सारे रिजल्ट है, और हम लोग के प्रिडिक्शन, हम लोग एकदम समझ लीजिए छाती ठोक के प्रिडिक्शन देते हैं। और हम लोग को कुंडली देखने में बहुत ज्यादा, अगर नॉर्मल है तो मान चलिए 1-2 मिनट 3 मिनट देखने में लगता है कि हाँ पकड़ में आ गई। अगर बहुत क्रिटिकल है तो टाइम लगता है, आधा घंटा जी। या 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा तब लगता है। नॉर्मल सिचुएशन में पकड़ लेते हैं कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, और उपाय भी जेन्युइन ही बताते हैं हम लोग, ये नहीं कि जो भाई कर नहीं आ सके रहा है। प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं। सर लाल किताब से आप ग्लोबल या देश दुनिया की भी हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, उसमें भारत की और ग्लोबल कुंडली लगानी पड़ती है। अच्छा, और उसके उपाय नहीं, सर के पास तो तो पूरे उसके वर्ल्ड से उपाय आते फिर हैं। करे कौन सर? प्रधानमंत्री करे या सारे Definitely. लोग करे? प्रधानमंत्री डेफिनेटली प्रधानमंत्री साहब को ही करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि देश के राजा कौन है, वही है ना। जी। तो सर अभी 2025 आ रहा है, 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक तो इस साल में कह रहे हैं कि 3 ग्रह ट्रांजिट करेंगे, राहु केतु गुरु और शनि, तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ आपने प्रिडिक्ट करा है? मैम देखिए, सबसे पहली बात तो ये मंगल का समय जी 9 नंबर, जो कि न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से 9 नंबर, और हम लोग लाल किताबियों के करके हनुमान जी का समय। जी ठीक, सबसे पहले तो अब जनवरी आपका धीरे धीरे करके बीतेगा आने वाले समय में, तो जो भी आदमी हैं वो दूध और शहद से जी शंकर भगवान जी का रुद्राभिषेक किया करे। अच्छा, कोई पर्टिकुलर दिन? मंडे मंडे को करे, रुद्राभिषेक करे, और शंकर भगवान जी की जब भी पूजा करे तब शहद का यूज करे और दूध का यूज करे। इससे जो भी काम होंगे उनके मंगल ही मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। जी क्योंकि शहद जो है वो मंगल ग्रह को ही डिकोड करता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग जो है छोटी छोटी घरेलू ही चीजें उठा के काम करते हैं, बस ये है। मसालों से भी उपाय मसालों से भी उपाय होता है, रंगों से उपाय होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब होमली रेमेडी जिसको बोलते हैं ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी वस्तु आपके घर में है जिनसे उपाय होते और सबके पीछे लॉजिक है। विदाउट लॉजिक कुछ नहीं है। हम हवाओं में करोड़पति किसी को नहीं बनाते जी कि आज किया कल करोड़पति बन जाएगा। जी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने की इच्छा हो, लगन हो, तो रिक्शा वाला भी करोड़पति बन सकता तो सर अगर किसी की कुंडली में योग ही नहीं है करोड़पति बनने का, वो आपको दिख जाता है? है। योग बनाने पड़ते हैं फिर। अच्छा, वो यही बन तो ही लाल जाते किताब की स्पेशलिटी है कि ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाए। हैं। पर शर्त यह है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। इंटेंशन एंड कर्म। यस, जी। इच्छा, मेरी इच्छा है मैं करोड़पति बनूं। इच्छा होनी उसके चाहिए, लिए- पंचुअलिटी भी होनी चाहिए। जी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर आप, हम लोगों ने उपाय बताया, आप कर ही नहीं रहे हो तो क्या फायदा। जी ठीक है, उपाय भी बताए, साथ में अपने कर्म भी तो करें, उसके लिए भी हाँ, कर्म भी वही वही वही। तो सर कर्म अभी प्रधान जरूरी है। जी अभी आपने एक तो रेमेडी बताई शहद और दूध से रुद्राभिषेक चांदी करना। का एक चौरस टुकड़ा भी हमेशा अपने पास रख के चला करें। सभी लोगों को आप ये सजेशन देंगे? हाँ, ये नॉर्मल रेमेडीज है मैम। इन 2025 सब चीजों में। से क्या होता है कि अच्छा होता है, बहुत बढ़िया रहता है, और साफ सुथरे कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े ना पहने। अब जैसे क्या है कि मंगल जो ग्रह है उसके दोस्त कौन कौन से हैं? चंद्र, सूर्य, गुरु, बृहस्पति। इन चारों ग्रहों की चीजें यूज करें, मंगल ग्रह अपना खुश रहेगा, स्ट्रांग बनेगा। अच्छा, भाइयों से रिलेशन अच्छे रखें, भाइयों से रिलेशन, खून की रिश्तेदारी ना बिगाड़े, पैसे के चक्कर में दोस्ती ना खराब करें, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया। धोखा ना दें। अच्छा,
जिसको जल्दी धन कमाना है या जिसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए भी पर्सनल आप चार्ट देखेंगे या कुछ जनरल बिल्कुल, रेमेडी हर भी किसी है? का चार्ट मैम तो हर देखना ही चीज का पड़ेगा। चार्ट, कारण क्या है ना, जो बड़ी इससे बड़ी रेमेडीज होती हैं वो बिना एस्ट्रोलॉजर्स के सजेशन के नहीं हो सकती। जैसे एक डॉक्टर होता है, जी अब जैसे आपने सर्दी जुकाम बुखार हुआ, आप गई मेडिकल स्टोर वाले से दवा ले लिया, लेकिन अगर वायरल हो गया तो आप क्या करेंगी? जी, जाना या ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो आप क्या करेंगे? स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही आप तो जाएंगे। इसी के लिए मैम आप, मतलब मैं तो कहूंगा कि अगर जेन्युइन तौर पे करना है आपको अपना इलाज, तो एस्ट्रो हेमंत के स्टेज पे आइए, ठीक। आपको 101% उसका देखो, रिजल्ट या मिलेगा। तो इलाज कीजिए या खुद डॉक्टर बन जाइए, वही चीज है। दोनों ऑप्शन आपके पास है। या और तो मैं खुद कहता कर हूँ, लीजिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि अपने खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ, जी वो ज्यादा अच्छा है, जी क्योंकि लाइफ टाइम वो चीजें आपके साथ काम करती है। जी लेकिन उसको बनने के लिए सर से मिलना पड़ेगा, उनकी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं हूँ, आज के समय में इनके करके मैं भी तरक्की पा रहा हूँ धीरे धीरे करके। मेरे पास भी क्लाइंट मैम बहुत अच्छे फॉरनर्स भी हैं मेरे पास, अच्छा। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो सर की कृपा से बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझको बढ़ावा दिया। जी तो यही सब सारी चीजें हैं कि मैं भी चाहता हूं कि हाँ, आप जो राह दिखाने आया हूं कि हाँ, अगर भाई चाहते हो एस्ट्रोलॉजी में आना तो एस्ट्रो हेमंत के यहाँ आना। बिल्कुल ये ये आपका सही बोला। बड़प्पन है, बाकी और पब्लिक समझदार है। बिल्कुल, मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बोलना चाहूंगी कि जैसे सर ने बोला कि वो पहली 5 लेक्चर्स बिल्कुल फ्री देंगे, एंड फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितने ही ज्ञानी हैं। हमारे बीच में भी 1 घंटे से ऊपर का कॉन्वर्सेशन हुआ है, एंड ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू दिस कि अभी भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल बहुत और भी ज्यादा मन में बन गए हैं, बट बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो चुका है, सो यहीं पे ही हम इसको अंत करते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एक भी उपाय जी आपको ये लगा कि हम लोग अपनी दुकान चलाने या सर अपनी दुकान चलाने सर, आए? बिल्कुल नहीं, और सारे उपाय के पीछे लॉजिक है। और जितने भी लाल किताबी आपको मिलेंगे आज के समय में, वो अपनी दुकान चला रहे हैं। जी, तो सर थैंक यू सो मच हेमंत जी एंड अंकित जी, आप आए यहाँ पर और आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज शेयर किया। एंड डेफिनेटली मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज आप इनसे क्लासेस लीजिए, बहुत नॉलेजेबल है सर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, जी, जय श्री थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम। तो गाइज, आई एम होपिंग आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। आप जितना शेयर करेंगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन ये दूसरों तक पहुंचेगी। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द स्पॉटलाइट।